हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मृणालिनी मनोज है और आज हम एक कमेंट पे बात करेंगे। कमेंट किया था ज्योति राज जी ने। मैम, क्या आईयूआई डोनर से हो सकता है? क्या बेबी बॉय होता है? नमस्कार, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हमने जो कमेंट पिक किया है जिस पे आज हम बात करेंगे वो किया था ज्योति राज जी ने। ज्योति राज जी ने एक्चुअली एक ही कमेंट में 2 सवाल पूछे थे। मैम, क्या आईयूआई डोनर स्पर्म्स के साथ, सीमेन के साथ हो सकता है क्या? और दूसरा सवाल था, क्या डोनर आईयूआई के साथ बेबी बॉय कंसीव हो सकता है क्या? तो चलिए इसका जवाब समझते हैं। आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। जो लोग आईयूआई के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए एक डिटेल वीडियो मैंने पूरी तरह से शेयर किया है। आप इस वीडियो को जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड यस, आईयूआई का प्रोसीजर ये डोनर सीमेन सैंपल के साथ हो सकता है। अगर हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट करने पे ये पता चलता है कि रिपोर्ट में अस्पर्मिया, अजोस्पर्मिया, नेक्रोजोस्पर्मिया या फिर सीवियर टेराटोजोस्पर्मिया, इस तरह से कुछ अगर रिपोर्ट आया है तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो और साथ ही साथ अगर वाइफ का कोई भी दिक्कत नहीं है, वाइफ की रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल है, सिचुएशन नॉर्मल है, तो आप डेफिनेटली वाइफ के साथ डोनर सीमेन सैंपल का यूज़ करके आईयूआई प्रोसीजर करवा के आपकी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। सीमेन एनालिसिस के रिपोर्ट्स में अगर आपके रिपोर्ट में अजोस्पर्मिया, अस्पर्मिया, नेक्रोजोस्पर्मिया, टेराटोजोस्पर्मिया इस तरह के कुछ रिपोर्ट है या फिर कोई और रिपोर्ट है आपके सीमेन एनालिसिस का जो आप जानना चाहते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, या आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ, तो आप #SS यानी सीमेन एनालिसिस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिएगा। उस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। डोनर सीमेन सैंपल के साथ आईयूआई प्रोसीजर करने के लिए वाइफ को सेकेंड डे पे कुछ दवाइयाँ शुरू की जाती है जिसे कहा जाता है ओव्यूलेशन इंडक्शन। पीरियड के सेकेंड डे पे इसका मतलब है जिस दिन आपकी वाइफ का ब्लीडिंग शुरू हो चुका है, पीरियड शुरू हो चुका है, वो फर्स्ट डे होता है। ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट डे होता है, तो एग्जैक्टली ब्लीडिंग शुरू रहते हैं तब सेकेंड डे पे आपको डॉक्टर से मिलना होता है। डे 2 पे आपका डे 2 स्कैन करवाया जाता है, यानी एक बेसिक सोनोग्राफी करवाई जाती है। अगर उस सोनोग्राफी में ओवरी में कोई भी सिस्ट नहीं है या फिर एंडोमेट्रियम में कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आप डेफिनेटली इस मंथ में आईयूआई के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और इस चीज़ को जानकर डॉक्टर्स आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, अंडे बढ़ने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं। अगर डे 2 स्कैन में कुछ सिस्ट है या फिर कोई और दिक्कत दिखाई दे रही है, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियल सिस्ट या फिर कुछ और चीज़ें, तो उन चीज़ों की ट्रीटमेंट, उन सिचुएशंस की ट्रीटमेंट आपको पहले करनी पड़ती है। बाद में आईयूआई के लिए यूट्रस को प्रिपेयर किया जाता है। जैसे ही डे 2 स्कैन नॉर्मल है, सेकेंड डे पे कुछ दवाइयाँ चालू की जाती है। उसके बाद फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के जरिए आपके ओव्यूलेशन प्रोसीजर पे नज़र रखी जाती है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में TVS यानी ट्रांसवेजानल सोनोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके ज़रिए आपको राइट ओवरी में या लेफ्ट ओवरी में कितने अंडे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसा है, इस चीज़ पर भी नज़र रखी जाती है। दवाइयों की मदद से तकरीबन 1 या 2 अंडे उस महीने में बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी महीने के 9वें या 10वें दिन पे फिर से सोनोग्राफी की जाती है और देखा जाता है कि फॉलिकल्स ठीक तरह से बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर 9वें या 10वें दिन पे जितना फॉलिकल साइज होना चाहिए उतना अगर वो नहीं दिख रहा है, कम दिखाई दे रहा है डे के हिसाब से, तो आपको एक इंजेक्शन लगाकर भी फॉलिकल्स की ग्रोथ को बढ़ाया जाता है ताकि फॉलिकल्स अपनी जो मैच्योर लेवल साइज होती है 18 से 20 mm तक उस तक पहुँच पाए। 14वें 15वें दिन पे देखने के बाद अगर फुल्ली मैच्योर फॉलिकल का साइज हो चुका है, जैसा मैंने कहा 18 से 20 mm, तब आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसके मदद से वो अंडा फूटने के लिए मदद मिलती है, जिसे ओव्यूलेशन प्रोसेस कहा जाता है। इंजेक्शन HCG होता है जो लगवाया जाता है। इस इंजेक्शन के लगने के बाद 36 से 48 घंटे के बीच में आपका आईयूआई प्रोसीजर करवाया जाता है। इस इंजेक्शन HCG के लगने के बाद फॉलिकल्स फूटकर उसमें से एक स्त्रीबीज निकलता है और वो फैलोपियन ट्यूब में आके रुकता है, अवेलेबल होता है प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। अब डोनर सीमेन सैंपल्स के साथ आईयूआई करने के लिए फ्रोजन सीमेन सैंपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आईयूआई के दिन पे डॉक्टर्स इन फ्रीज किए हुए सीमेन सैंपल्स को बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसका थॉइंग प्रोसीजर करवाया जाता है और उस थॉ किए हुए सीमेन सैंपल को एक आईयूआई कैथेटर के माध्यम से
आपकी वाइफ के बच्चेदानी में उन सीमेन सैंपल को, उन स्पर्म्स को छोड़ दिया जाता है। इन सीमेन सैंपल्स को चूज करने के लिए तकरीबन ब्लड ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है कि वाइफ का जो ब्लड ग्रुप होता है उसी तरह से मैच करता हुआ ब्लड ग्रुप सीमेन सैंपल, ब्लड ग्रुप होने वाले डोनर का सीमेन सैंपल आपके इसमें वाइफ के लिए डोनर, एज अ डोनर सीमेन सैंपल यूज किया जाता है। तो यस ज्योति जी, डेफिनेटली IUI डोनर सीमेन सैंपल के साथ भी परफॉर्म किया जा सकता है। अब जो दूसरा सवाल था कि डोनर सीमेन सैंपल के साथ IUI करने से क्या बेबी बॉय कंसीव होता है क्या? मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ इससे रिलेटेड शेयर किया था, बट डोनर के साथ आपका जो सवाल है उसका आंसर मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। डोनर सीमेन सैंपल के साथ IUI करने पर बेबी बॉय और बेबी गर्ल कंसीव होने के चांसेस 50-50% होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से नेचुरल तरीके से भी प्रेगनेंसी में बच्चा लड़का या लड़की होने के चांसेस 50-50% होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बेबी बॉय और बेबी गर्ल के चांसेस भी 50-50% होते हैं, बिल्कुल हाफ एंड हाफ। नेचर ने इसमें कोई भी दो राय नहीं की है या फिर कोई भी पार्शियलिटी नहीं की है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, क्योंकि डोनर सीमेन सैंपल में भी X क्रोमोसोम वाले शुक्राणु और Y क्रोमोसोम वाले शुक्राणु अवेलेबल होते हैं। तो डेफिनेटली जब स्त्री बीज के साथ X क्रोमोसोम वाले शुक्राणु फलित होते हैं तो पैदा होने वाला बच्चा ये लड़की होती है, और स्त्री बीज के साथ Y क्रोमोसोम वाले शुक्राणु अगर फलित होते हैं तो होने वाला बच्चा ये लड़का होता है। तो स्त्री बीज के साथ X क्रोमोसोम वाला शुक्राणु जाके फलित हो या Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु जाके फलित हो, ये चीज IUI प्रोसीजर में हमारे हाथ में नहीं होती है, ये पूरी तरह से नेचुरल वे से घटित होता है। इसीलिए बच्चा लड़का या लड़की होने के चांसेस बिल्कुल बराबर यानी 50-50% होते हैं। इस पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो समझने के लिए कि लड़का या लड़की किस तरह से होता है या तय होता है जेंडर बच्चों का, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो यहाँ पे मैंने शेयर किया है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे रही हूँ, जाके आप जरूर चेक कर सकते हैं। तो सवाल का जवाब डेफिनेटली डोनर IUI के साथ बेबी बॉय होने के चांसेस 50% और बेबी गर्ल होने के चांसेस 50% होते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। आपका कोई और सवाल अगर है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हो सकता है अगला वीडियो आपके कमेंट पे ही मैं बना दूं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कमेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।